हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आशुतोष पर। आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो कि आकृति बेस्ड होंगे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि इस तरह से जो आप फिगर देख रहे हैं, इसमें पूछा जाएगा कि आकृतियों की संख्या कितनी है। तो इस टाइप से जो आकृति दी हुई हैं इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे कि जिस तरीके से ये पहला क्वेश्चन है, टाइप 1 है। टाइप 1 में ये 4 आकृतियाँ दी गई हैं। इन चारों आकृतियों में कैसे हम इसके फिगर यानी आकृति को कैसे गिनेंगे। जैसे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें त्रिभुज की संख्या है 1। उस तरीके से ये त्रिभुज है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो ये देखिए इसमें 1 और 2। तो इसमें कैसे निकालेंगे हम, इन सब जितने भी इसके आंतरिक त्रिभुज हैं इन्हें हम लोग जोड़ लेंगे। जैसे कि 1 + 2 बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 3 है। उसी तरीके से ये तीसरे फिगर में देखेंगे, तीसरी आकृति में 1 2 और 3, तीनों त्रिभुजों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे। 1 + 2 + 3, तीनों को ऐड करने के बाद 1 और 2 3, 3 और 3 कितने हो गए 6। इस तरीके से इन त्रिभुजों में, इस पूरे त्रिभुज में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 6 हो गई। देख लीजिए ये एक बन रहा है 1 और एक ये 2 2 और एक ये और 3। इस तरीके से ये 1 4, उसके बाद ये एक 5 और एक बड़ा वाला मिला के 6। इस तरीके से आपके टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी इसमें 6 हो गई। इसी तरीके से ये वाला भी है, इसको भी देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, देखते हैं 1 + 2 + 3 + 4, सभी को ऐड कर लीजिए। 4 तक ऐड करने पर कितना आता है 10 आता है। गिन लेते हैं हम 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 10 हो गई। इसका एक नियम और भी है, कैसे हम इसे निकालेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर को निकालने, नेचुरल नंबर से जो भी होते हैं क्वेश्चंस, नेचुरल नंबर से जब हम लोग ऐड करते हैं इसके लिए सूत्र होता है n × n + 1/2। हाँ, यानी कि n क्या है आंतरिक त्रिभुजों की संख्या, आंतरिक त्रिभुजों की संख्या n। तो आंतरिक त्रिभुज कितने हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चंस लेते हैं। तो आंतरिक त्रिभुज अंतर में कितने इसके त्रिभुज हैं, तो 3 है। 3 है तो 3 हो गया। n यानी आंतरिक त्रिभुज यानी कि 3 और +1 बटा में 2। तो देखिए 3 3 और 1 4 बटा में 2 कितने हो जाएंगे 3 चौके 12, 12 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। तो इसका भी देखिए 6 आया था इस तरह भी, और इस तरह भी हमारा 6 आ रहा है। तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है इस सूत्र की वजह से। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस फार्मूले से बहुत ही कम समय में आपके फाइंड आउट हो जाएंगे। जिस तरीके से 6 आ गया। अब इसी क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, अंतर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है 4 है। तो 4, तो यहाँ मान लीजिए 4 हो गया, 4 और 1 5, 4 5 20, 20 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10। तो ये हमारा 10 ऑलरेडी हमारा इस तरीके से ऐड करने पर आ चुका है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस कितने भी कॉम्प्लेक्स दिए हो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वाले फार्मूले से थोड़ा फास्ट हो जाता है। चलिए ये टाइप 1 था। अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 देखते हैं। देखिए ये क्या है, क्षैतिज रेखाओं पे आधारित प्रश्न है। इसमें क्षैतिज रेखाएं दी रहेंगी और इसे हम लोग आकृति इसमें भी निकालना है, किस तरीके से त्रिभुजों की कितनी आकृतियां हैं ये इसमें भी फाउंड आउट करना है। जैसे कि देखिए इसमें क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है, क्षैतिज रेखाएं, तो क्षैतिज रेखाएं इसमें 1 है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 1 है। इसमें क्षैतिज रेखा कितनी है 1 और 2। तो इसमें क्षैतिज रेखा 2 है, तो 2, तो कितने हो गए हमारे त्रिभुज, इसमें 2 हो गए ना, 1 ये और 2 ये। तो इसमें क्षैतिज यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसमें 2 है। जैसे कि देखिए ये एक छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई इसमें 2 हो गई। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है 1 2
और 3, तो इसमें यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3 है। एक छोटा वाला त्रिभुज, फिर एक ये बीच वाला त्रिभुज, फिर एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो कितने त्रिभुज हो गए? तो 3 हो गए। इसमें ये 3 त्रिभुज हो गए। उसी तरीके से ये भी है 1 2 3 4, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 4 है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो भी क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हें हम गिन लेते हैं। जितनी ही क्षैतिज रेखाएं होंगी उतने ही हमारे उस त्रिभुज के अंदर में त्रिभुज बनेंगे। तो ये हमारे त्रिभुजों की संख्या इस तरीके से निकाली जा सकती है। ये क्षैतिज रेखाओं के मतलब जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उन्हें आप उतने ही त्रिभुज मानिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, ये इस तरीके से हमारे दिए रहेंगे। इसको छोड़िए, ये देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हैं ये इसमें भी त्रिभुजों की संख्या ही हमें निकालनी है। तो इसमें देखिए जिस तरह से हमारा फर्स्ट टाइप था, ये फर्स्ट टाइप था जिस तरह हम त्रिभुजों की संख्या निकाल रहे थे, उसी तरह इसमें भी त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। 1 और ये 2, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 1 और 2, तो 1 और 2 को ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 3। तो जब नीचे वाले में हम देखते हैं, नीचे वाले ब्लॉक में जितने त्रिभुज बनेंगे उतने ही ऊपर वाले ब्लॉक में भी बनेंगे। तो यानी कि 3 ये हैं, उसी तरीके से 1 और 2, 3 ये हो गए 3। तो हमारे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। यानी कि इस वाले फिगर में कितने त्रिभुज बनेंगे? 6 बनेंगे। यानी कि पहले आप त्रिभुज में प्राकृतिक संख्या के हिसाब से ऐड करके त्रिभुजों की संख्या निकाल लीजिए। फिर जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं उसमें आप क्षैतिज रेखाओं से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आपके त्रिभुज फाइंड आउट हो जाएंगे। अच्छा चलिए देखिए, जैसे कि ये त्रिभुज देखते हैं हम। इस त्रिभुज में पहले हम देख लेते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी बनती है। 1 2 3, जैसा कि हम लोग अपने फार्मूले के हिसाब से देखते हैं तो 3 है ये 3, यानी कि n तो हमारा 3 हो गया और n + 1 4 हो गया। n उस फार्मूले से हम लोग सॉल्व करते हैं तो n × n + 1/2, तो क्या हो जाएगा? n है हमारा 3 और 3 + 1 यानी 4/2, यानी कि 12/2 यानी कितना आ गया हमारा? 6। यानी कि 12 में 2 से डिवाइड दिए तो हमारा 6 आ गया। अब 6, अब देखिए इसमें क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं? 1 और 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, यानी कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने बन रहे हैं? तो 12 बन रहे हैं। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर देते हैं हम लोग। 1 2 और 3, तो देखिए 3 हो गया इसमें भी, तो 3 चौके ये 12 आ जाएगा हमारा। 12 आ जाएगा ना, 12 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसमें भी कितने त्रिभुज बने हमारे? 6 बने। इस वाले सिर्फ ब्लॉक में 6 बन रहे हैं, यानी कि सबसे जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें 6 त्रिभुज बने। तो उसी तरीके से देखिए क्षैतिज रेखाएं इसमें कितनी है? ये हमारी हो गया 1 2 और 3। कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं? 3, तो 6 18। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? तो 18 हो गई। इस तरीके से हम लोग त्रिभुज में इस तरीके का जब क्वेश्चंस दिया रहे तो इसे इस बेस से सॉल्व कर सकते हैं। और भी इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं हम त्रिभुज को। जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें देखते हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, सपोज मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड, अब एग्जाम में आ जाता है तो इसको लोग क्या करते हैं? क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये इतना हार्ड लगता है देखने में, बट देखने में कुछ भी नहीं है। आप जो फार्मूला मैं बताया हूँ आपको, उसके अकॉर्डिंग इसको बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मान लीजिए कि आप n निकाल लीजिए। n कितना है आपका? 1 2 3 4 5, आपका n हो गया 5। तो 5 इंटू n + 1 यानी कि 6/2 निकाल लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 5 5 6 30, 30 में 2 से डिवाइड दीजिएगा तो 15 आया ना, 15। अब देखिए ये 15 हो गया। अब क्षैतिज कतारों की आप क्षैतिज रेखाओं के गिन लीजिए। 1 2 3 4 5, टोटल क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं? 5 हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हैं कितना हो जाएगा आपका? 15 6 90, यानी 15 15 75, है ना, 15 15 75। यानी कि आपकी इसमें त्रिभुज की
टोटल त्रिभुजों की संख्या यानी कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो रही है, 75 हो रही है। तो यानी कि आपके त्रिभुज कितने हो गए, 75 हो गए। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए आगे और भी क्वेश्चंस हैं, देखते हैं ये चौथा टाइप क्या है। चौथा टाइप में भी आपको त्रिभुज की संख्या ही निकालनी है। इसमें त्रिभुज, अब इसमें ये देखना है आपको कि अंदर वाला त्रिभुज यदि बाहर वाली त्रिभुज की सभी रेखाओं को टच करता है, यदि आंतरिक त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को टच करता है यानी छूता है, तो अंदर में कितने त्रिभुज बनते हैं, 4 बनते हैं। कितने बनते हैं, 4। 1 2 3 और एक ये 4, है ना। तो ये हमारे कितने बन गए, 4 बन गए। 4 बन गए। उसी तरीके से इसमें देखते हैं हम, ये बाहर वाला त्रिभुज है, इसमें 4 बने। फिर इसमें ये इसके अंदर में त्रिभुज है। यदि कोई भी त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी रेखाओं को, यानी 3 रेखाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं को टच करता है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या 4 बनती है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। यदि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया रहे तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को छूता है तो 4 त्रिभुज बनते हैं। तो ये 4 बन गया। अब ये त्रिभुज भी हमारा देख रहे हैं कि बाहर वाले त्रिभुज की सही भुजाओं को टच कर रहा है, 4 + 4 हाँ हो गया। अब एक हमारा जो है देख रहे हैं, हमारा बाहर में एक त्रिभुज है बड़ा सा, तो ये +1 हो गया। तो कितने हमारे हो गए, 4 4 8 और 1 9। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 9। उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है हमारा। इस क्वेश्चन में भी देखिए, एक अंदर में एक त्रिभुज है छोटा सा, तो ये तो इसमें 4 बने। फिर उसके बाहर में एक त्रिभुज है, फिर 4 बने। फिर उसके बाहर में एक त्रिभुज है, फिर 4 बने, फिर एक बड़ा वाला। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए, देखिए 4 4 8 8 और 4 12 12 और 1 13 त्रिभुज। इस तरीके से हमारे त्रिभुजों की संख्या काउंट हो जाती है। यानी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया रहे तो हम इसे निकालेंगे। इस तरीके से आज आपने 4 टाइप देखे। इसके आगे और भी कुछ टाइप हैं त्रिभुजों में ही आकृतियों को गिनना कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जो अभी से कुछ दिन के बाद अपलोड हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।